इसी को लेकर आम आदमी की या जनता की बात कौन कर रहा है? और पोलराइजेशन दरअसल एक तरफा तो होता नहीं है, क्यों शादाब चौहान? पोलराइजेशन तो होता है तो फिर दोनों तरफ से होता है। जो विपक्ष के बाकी नेता हैं या उनकी जो राजनीति है वो कितनी आम जनता को फायदा पहुंचा रही है, बताइए जरा। देखिए, विपक्ष अगर सरकार से सवाल करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री एक गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे और इस प्रकार की बात करेंगे कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उत्तर भी नहीं बोलिए। देखिए, धार्मिक यात्रा का राजनीतिकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आवश्यकता है कि उस पे सरकारी पैसे से फूल बरसवाए जाएंगे? क्या जरूरत है सब चीज की? क्या पहले से कांवड़ यात्रा नहीं हो रही थी? क्या पहले से शिव भक्त नहीं जा रहे थे? ये सब राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कांवड़ यात्रा में कोई घटना घटित होती है, गुंडे कुछ हरकत करते हैं, उसको आप समर्थन करेंगे और मुहर्रम को लेकर के आप उसको बदनाम करेंगे। ये निजी लाभ के लिए किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। हमने कहा था, शुरू में कहा था कि डेडिकेटेड कॉरिडोर होना चाहिए और कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन आप कराइए। पता होना चाहिए कि कितने कांवड़िए किस जिले से किस रूट से कहां जाने वाले हैं, उनको कुछ गाइडलाइन दी जाए। आप उनको ऐसे खुला छोड़ देंगे आम पब्लिक को। और इसीलिए राजीव भाई ने कहा था बिहार में परिवार के लोग कांवड़ लेने जाते हैं। मुझे बता दीजिए, पूरी कांवड़ यात्रा में मुझे आप 1% भी ऐसे लोग नहीं दिखाएंगे जो पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों को इससे डर नहीं, बहुत से हिंदू भाइयों के साथ भी घटनाएं घटी हैं इस कांवड़ यात्रा के दौरान। और मुख्य मार्गों को बंद करना, स्कूल कॉलेज एमडीआर ओडीआर सब बंद करना। इसीलिए बीजेपी का कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई मुख्यमंत्री, कितने कांवड़ लेने गए हैं? 1650 विधायक है बीजेपी के हिंदुस्तान में और मुख्यमंत्री भी उनके पास हैं, सांसद उनके पास है। कोई भी कांवड़ लेने नहीं जाता। रोहित अग्रवाल जी की जाति के 5% लोग कांवड़ लेने नहीं जाते, अग्रवाल समाज के, बनिए समाज के। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करके पिछड़ी जातियों को और दूसरी जातियों के लोगों को इस प्रकार का प्रोत्साहन करके ये करा। और नशे पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। नशे का अड्डा कुछ जगह बन चुकी है। सरकार की जिम्मेदारी है मांस और मदिरा और नशे पर। लेकिन चंद लोगों की वजह से आप पूरे, देखिए 10 लाख अगर कांवड़िए जा रहे हैं, 9,99,000 तो बहुत अपनी भक्ति में लीन है ना। सिर्फ 1,000 लोगों की वजह से आप पूरे कांवड़ यात्रा पर और पूरे कांवड़ियों पर सवाल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मकसूद भाई, कांवड़िए जो हैं वो शिव भक्त अपनी आस्था में लीन होकर के जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 1% जब गुंडे शामिल होते हैं वो बाकी कांवड़ियों को बदनाम करते हैं। अमितोष पारीक, क्या और ज्यादा व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जुटनी चाहिए? जिस हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश से व्यवस्थाएं नहीं पूरी हो जाती हैं या जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती है, व्यवस्था से लेकर सुरक्षा और बाकी सभी इंतजाम होने जरूरी हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप अगर शादाब, अमितोष से मेरा सवाल है, शादाब प्लीज बने रहिएगा। अमितोष, व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। जी मकसूद, देखिए मैं आपको 5 घटना बताता हूं। मैन वॉज अरेस्टेड कीपिंग कुरान इन दुर्गा पूजा मंडप, वायलेंट अटैक्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा फेस्टिवल, वेंडलिज्म, किलिंग, रेप्स एंड अटैक्स ऑन टेम्पल्स, 9 religious places, 17 homes destroyed and 24 places attacked, 9,000 forced to leave and 4,130 idols destroyed and पूजा पंडाल्स destroyed। ये भारत नहीं है, क्योंकि भारत में ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं। यह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्यों? क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी है और इसीलिए वहां पे ये सब हो रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जब धर्मनिरपेक्ष देश की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर में जिस तरह से ताजो जुलूस को निकालने के लिए सेफ पैसेज की बात नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती मकसूद? इसलिए नहीं करी जाती क्योंकि यात्रा करते हैं, जुलूस करते हैं, अपने ताजे निकालते हैं, उनको अधिकार है आर्टिकल 25 के अंदर में। और उनको ये पता भी और विश्वास भी है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति हमारे ताजे पे ना तो पत्थर फेंकेगा, कोई हिंदू व्यक्ति हमारे ताजे को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई भी हिंदू व्यक्ति आके हमारा मार्ग नहीं रोकेगा। इसलिए कभी हिंदू ने सेफ पैसेज की ताजे में बात नहीं करी है। और चाहे वो क्लैश हो जाता है तब भी किसी हिंदू ने उसको आतंकवादी नहीं कहा, जैसे मैंने पुणे कहा था। पर कांवड़ के अंदर में सेफ पैसेज की बात क्यों हो रही है भाई? ये भारत में अगर यात्रा निकाली जा रही है अपने समय के अनुसार में, उनको सेफ पैसेज क्यों प्रोवाइड करा जाएगा? किस ग्राउंड पे लेकर आ जाएगा और क्यों करा जाएगा?
क्योंकि आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी से आने लेकिन वाले व्यवस्था लोग और सुरक्षा तो दोनों तरफ से होगी ना। चाहे सड़कों पे नमाज पढ़ के उनका रास्ता रोकेंगे, चाहे बरेली के अंदर में उनको नहीं जाने देंगे, चाहे लखनऊ के अंदर में उसको नहीं जाने देंगे। ये विषय हुए हैं मकसूद, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो शिहाब सुन्नी आपस में ताजों के अंदर में लड़ते हुए नहीं जाना चाहते। एक सेकंड शादाब, हिंदू के घर शादाब 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 एक सेकंड। अमितोष कंप्लीट हो गया। अमितोष से जवाब रिस्पॉन्ड टू अमितोष। एक पॉइंट रह गया मेरा, वो मैं कंप्लीट इसीलिए कह रहा देख हाँ करिए। हाँ सही, कंप्लीट। एक पॉइंट अमितोष बहुत कंप्लीट। धन्यवाद। अभी जब ताजों की हाइट को सेट करने के ऊपर में मुस्लिम विरोधी कह दिया मकसूद, तो मुझे लगता है मुस्लिम विरोधी नहीं है। क्या गुजरात, बिहार, झारखंड में 6 जने नहीं मरे थे इलेक्ट्रोलोकेशन से? क्या गोपालगंज में 8 जने नहीं मरे थे? क्या बोकारो में 13 जने, बिहार में 20 जने और यूपी में 3 जने और अभी 6 जने मरे, और मंडा के अंदर में 20 जने बर्न इंजरी नहीं हुई? नहीं, तो बिल्कुल। क्या सरकार अगर कोई व्यवस्था लाती तो देख के लाती? बिल्कुल, सरकार जो व्यवस्था लाती है उस पर उसका सबको पालन करना चाहिए, करना चाहिए निसंदेह, मैं तो कह ही नहीं लेकिन रहा। क्या खास लोगों के लिए अलग व्यवस्था होगी और खास लोगों बाकी दूसरे लोगों की अलग व्यवस्था होगी? सवाल इस पर हो रहा है ना। मकसूद भाई